मातम पे हुए। जॉन एलिया का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये तेरे ख़त तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब व ख़याल गुज़िश्ता, ये तेरे ख़त तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब व ख़याल, मताए जाँ है तेरे कौल और कसम की तरह, गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। कहाँ तो वादा ये किया था कि हर अकाउंट में 15 लाख आ गए आएंगे, अब तो 2.5 लाख जा रहे हैं। खैर, सियासत की अपनी बात है। आइए दोस्तों, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि अपने एहसासात, ख़यालात, जज्बात, तजर्बात और मुशाहिदात के इजहार के लिए बहुत से लोग शायरी को चुनते हैं, लेकिन शायरी सबको नहीं चुनती। और शायरी जिन चंद खुशकिस्मत लोगों को अपने इजहार के लिए चुनती है, उनमें एक नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी का। दोस्तों, मैं सिर्फ एक मतला डॉक्टर राहत इंदौरी का यहां पढ़ना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, सुन लीजिएगा, उसके बाद आप तालियां बजा दीजिएगा। ये ऐसा मौजू है कि इसको कोई भी आम शायर छूता तो शायद बात पैदा ना होती, हो ही नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको चलता फिरता जिंदा शेर बना दिया। ये ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। डॉक्टर राहत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ से पढ़ने में इसलिए आर नहीं, कोई परहेज़ नहीं कि जिन लोगों के सामने मैं हूँ उन्होंने मुझे नंगे बदन से इस बूढ़ा देखा है। आपसे मुझे कोई पर्दा नहीं करना है। एक उलझन है मेरे जहन में, दोस्तों माफ़ कर दिएगा, एक मिनट लेना चाहूँगा। क्या मजबूरी थी अबरार काशिफ की, मुझे नहीं मालूम। 50 साल के मुशायरों के इस कैरियर में मैं पहली मरतबा सद्र के बाद पढ़ाया जा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दें, ये उनकी मजबूरी हो सकती है सर। लेकिन इसे आप मुशायरे का मुझे आखिरी शायर ना समझें, मुझे दूसरे दौर का पहला शायर समझें। मैं पता नहीं ना जाने क्या हो गया है, ये सिर्फ मेरे थोड़े से बाल कम हुए हैं, बाकी खुदा की कसम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बुज़ुर्ग बना दिया, मैं बकौल फैज़ अहमद फैज़ के, कि हम बुज़ुर्ग इसलिए हो गए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हमारे थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना हम इस काबिल नहीं थे कि हमें बुज़ुर्ग बना दिया जाए। बहरहाल ये उनकी मजबूरी थी। अब मुशायरे में आया हूँ, मुशायरे में मुझे बुलाया है, तो मुशायरे वाले जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ़ करने वसीम भाई भी, और इसलिए कि अब जो बाजार में रखे हैं तो हैरत क्या है सर। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, तो हैरत क्या है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। हाय हाय, अब जो बाजार में रखे हो, जिंदाबाद सर बाबा। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। और ये जो ये मंदी का जमाना है, गुजर जाने दे। जो ये मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। जो ये मंदी का जमाना है, जो ये मंदी का जमाना है, अरे क्या आपका हक है सर, आपका हिस्सा है सर। वाह 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 वाह। फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। और रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं, रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दीजिए जरूरत क्या है। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं, रोज इन सर क्या शेर पढ़ा गया है सर, जिंदाबाद सर। वाह 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 वाह। आप तो इतना बता दीजिए। वाह 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 वाह। साहब, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मेरे साथी शायर जो हैं सबका मैं एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त। कई लोगों ने ये कहा कि गज़ल इशारों की ज़ुबान है, मेरे नज़दीक नहीं है। इशारा ऐसा भी हो कि कभी इशारा समझ तो जाएं लोग क्या करना है। ऐसा तो नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ है जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया और वो इसी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जिस वक्त मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ। साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा।
मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। दोस्तों सीटियां नहीं, आप हंगामा करें, दाद दे, दुआएं यार दे मैं सबको, तो सीटियां please। तालियों से भी गुरेज करता हूं, आप सीटियां बजा रहे हैं। ये तो फरद भाई ने नहीं क्या आप बजा, कहा था आपके सीटियां बारे नहीं में? प्लीज। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जमीन से कह दो कि उसका भी नाम याद रहे। कभी कभी अगर मैं शेर अच्छा कह दूं, इत्तेफाक से कहता हूं, तो जरा सी ऐसा बता दीजिएगा कि हम हमारे शायर को भी पसंद करते हैं। सुनिएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रहे, जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रहे। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रहे, जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा। और जो लूटते हो तो लूटो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आएगा। जो लूटते हो तो लूटो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आएगा। एक कुछ 3-4 नए ताज़ा बिल्कुल शेर ऐसे पढ़ रहा हूँ जो आपकी हमारी महफिल में, मेरे शहर में, अपने लोगों के सामने पहली बार पढ़े जाएंगे। और इसके लिए ख़ास तौर पर हिदायत बैठे हों, उन्हें शिकायत रहती कि राहत भाई नया नहीं सुनाते हैं। अच्छा, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर लोगों के नाम नहीं जानता हूँ। मैं 70 साल का होने आया हूँ, लेकिन शहर के लोगों के नाम नहीं जानता। शायरों का कमाल है कि एक दिन में आते हैं, 4 घंटे में 40 लोगों का नाम याद कर लेते हैं। फलाने साहब सुनिए, फलाने साहब सुनिए, संतोष साहब सुनिए, डेका साहब सुनिए। ये कमाल है, जादू है, कमाल है। ये नहीं मुझे साहब याद ही नहीं होता। ये साहब सुनिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। सुन के बताइएगा मेरे दोस्तों। आज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यहां से शेर सुन लें कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। बहुत खूब सर, वाह वाह। शिरकत करें, सब ताजा शेर पढ़ रहा हूं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे सामने मेरा किरदार है मेरे शेर का। आज कह रहा हूं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। एक खास तौर पे मुझे फख्र हो रहा है, मैं अपने शहर के लोगों के सामने शेर पढ़ रहा हूं। मुलाजा फरमाएं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। वापसी चाहूंगा शेर की। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। ये शेर इंदौर में कहा जा रहा है दोस्तों। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं।
है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत किया, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। वाह 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 ये ख्वाहिश दो निवालों की। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत किया, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। एक शेर की और हिफाजत कर लें। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं, जमी पर आ गिरे आंसू, इन्हें पलकों पे होना था। जमी पर आ गिरे आंसू, जमी पर आ गिरे आंसू, इन्हें पलकों पे होना था। यही औलाद हैं हम जिनको नाफरमान कहते हैं। इन्हें पलकों पे होना था, इन्हें पलकों पे होना था, यही औलाद है हम जिनको, मैं ये नहीं कहूंगा कि शेर अच्छा था, इसलिए कि ये वाकई अच्छा था। मैं आमतौर पर शेर बेचने के लिए कह देता हूँ कि अच्छा था, कभी कभी बहुत बुरे शेर पर भी आप तालियां बजाने लग जाते हैं, लेकिन ये वाकई अच्छा शेर था। यही औलाद है हम जिनको नाफरमान कहते हैं, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया। क्या कहने रहा साहब, वाह मगर वाह। एक चीज बाकी है, सर अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 जिसे ईमान वाह कहते वाह हैं। वाह। एक गजल के दो तीन और ताज़ा शेर हैं, वो भी सुने। ये मतलब मेरा उन्होंने सुना दिया था, लेकिन वो प्रॉपर जहाँ तक जाना था वो पहुँचा नहीं। अल्लाह करे मैं जब पढ़ूँ सर तब पहुँच जाए। बहुत तारीफ़ कर दी मेरी, उन्होंने भाई ने मेरे बारे में क्या क्या कह दिया। एक बात ना जाने क्या कह दी कि वो आदत इन्होंने छोड़ दी। नहीं पता नहीं कौन सी आदत की बात कर रहा था। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि मुझसे फासला बना के रखें, बहुत सी आदतें हैं जो नहीं छोड़ी हैं मैंने। सुनिए मुलाहिजा फरमा। आज क्या है कि मेरा ज़मीर, क्या कहने, मेरा ज़मीर, ये सुने तीन चार शेर हैं। आज क्या है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। वाह। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। इंदौर के लोगों, मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूं। वाह 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 वाह। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूं। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता क्या है। कहने हैं सर, वाह 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 वाह। मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूं। ये तू नहीं है, ये तेरा तेरा इश्तिहार बोलता है। इश्तिहार बोलता है। कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तायीद की हिम्मत आप करें। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है, तेरा इश्तिहार बोलता है। साहब कुछ और बात तो जैसे उसे आती ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे, वाह 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 वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता वाह है। वाह वाह। मेरा एक शेर है, इस गज़ल से ज़रा सा अलग हटके है, लेकिन इसी गज़ल का है। और जो मुझसे गलती सरजद हुई मेरे छोटे भाई अबरार से सही या मुझसे सही या मुंतसमीन से सही कि वसीम भाई के सामने मैं खड़ा हूँ, बेशर्मों की तरह शेर पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये एक शेर जो मेरी नज़र में वसीम बरेलवी हैं या रहे,
जो मैंने उनसे सीखा। ये मेरा शेर अपनी तरफ से भी और पूरे मेरे शहर की तरफ से नज़र कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि मगर वो झूठ बहुत शानदार बोल, खुदा ने उसके लबों पर मिठास घोल दी है। वसीम भाई आपके लिए शेर है। खुदा ने उसके लबों पर मिठास घोल दी है, वो बोलता है तो जैसे सितार बोलता है। हाय हाय, खुदा ने उसके लबों पर मिठास घोल दी। क्या कहने वो सर, बोलता क्या कहने है सर। वो बोलता है तो जैसे वाह वाह वाह। सितार। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त भी काफी हो गया है मेरा ख्याल। मैं भी अब देख रहा था। हाँ, एक शेर देखिए, ये मेरे खुलूस की इंतहा थी। मैंने जो नज़र किया आप सब की तरफ से वसीम भाई की मोहब्बत, ये कि एक शेर उन्होंने मुझे इस गज़ल में याद दिलाया कि एक शेर भूल गए, ये उनकी मोहब्बत है। शेर ये भी काम का ही है। मैंने ये कहा कि मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। अब ये फरहत एहसास साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और वसीम भाई बैठे हुए हैं, बहुत से शायर बैठे हैं, ग्रामर पर बड़ा ध्यान देते हैं। कहीं राहत इंदौरी साहब बड़े शायर बने फिरते हैं। जुबान कतरना बहुत ज़रूरी, कतरनी होना चाहिए, कतरनी। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि मियाँ मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो बहुत लंबी है। वो कतरना नहीं हो सकता। मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तेरी जुबान कतरना क्या कहने बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। साहब मेरा ख्याल है काफी हो गया, अच्छी बात है। एक आध गजल के कुछ शेर और मैं और पढ़ता हूँ। एक गजल ऐसी है दोस्तों जो मैं यहाँ पर 30-35 साल पहले मैंने कही भी थी और कई मरतबा कई जलसों में मैंने पढ़ी भी, लेकिन एक साल 2 साल में न जाने क्या हुआ कि वो गज़ल बहुत ज़्यादा लोगों को फिर से याद आने लगी और मैं जिस शहर में जाता हूँ वहाँ लोग कहते हैं कि राहत वो गज़ल पढ़िएगा। हालांकि मैं फरमाइशें पूरी भी नहीं करता और फरमाइशें आप मर्दों को करना भी नहीं चाहिए मर्दों से, लेकिन आपका हुक्म है तो ये गज़ल आप बर्दाश्त कर लें। जैसे 2-3 शेर पहले आप सुन लें, सुनिएगा। साहब कहा है कि ये गज़ल तक आऊँगा, 2-3 शेर और सुन लीजिए। कहा है कि पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, मंजर निकलने लगते हैं। जमीन जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं। जमीन जहां भी खुले, जमीन जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं, जमीन जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं। मैं खोलता हूं सदफ मोतियों के चक्कर में, मैं खोलता हूं सदफ मोतियों के चक्कर में, मगर यहां भी समंदर निकलने लगते हैं। मैं खोलता हूं सदफ मोतियों के चक्कर में, मगर यहां भी समंदर निकलने लगते हैं। तो ये शेर फरद भाई और वसीम भाई सुनिए। मगर यहां भी समंदर निकलने लगते हैं तो नाखूनों से खुरच कर निकालिए सोना, तो नाखूनों से खुरच कर निकाली। अभी वसीम भाई ने कहा था, बहुत अच्छा शेर पढ़ा था कि समंदरों की तलाशी कभी नहीं लेता। हमारे यहाँ पर आप लोग थके हुए भी रहे होंगे सारा दिन में ATM की लाइनों में और बैंकों में यहाँ वहाँ, उसके बावजूद भी शेर सुन रहे हैं आप। और बैंकों में कुछ मिलता ही नहीं, ATM में भी कुछ नहीं मिलता। तो शेर पढ़ रहा हूँ कि तो नाखूनों से खुरच कर निकालिए सोना, अगर कुदाल से पत्थर निकलने लगते हैं, अगर कुदाल से पत्थर निकलने लगते हैं, अगर ख्याल भी आए कि तुझको खत लिखूं तो घोंसलों से कबूतर निकलने लगते हैं। अगर ख्याल
ख्याल क्या कहने हैं सर, वाह वाह अगर वाह ख्याल वाह वाह भी वाह आए सर सर सर, वाह कि तुझको खत लिखूं। वाह 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 वाह। साहब तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है विनीत, तुम्हारा नाम जानता हूं मैं। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब के किसका नंबर आता है। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब के किसका नंबर आता है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। बहुत खूब सर, वाह वाह। बचकर रहना, बचकर रहना, बचकर रहना। एक साधु बचकर रहना। एक साधु इस नगरी में कागज की पोशाक पहन कर आता है। बचकर रहना। एक साधु इस नगरी में कागज की पोशाक पहन कर आता है। सूख चुका हूं फिर भी मेरे साहिल पर पानी पीने रोज समंदर आता है। क्या कहने हैं सूख सर, चुका हूं, जिंदाबाद। सूख चुका हूं फिर भी अरे मेरे क्या साहिल कहने हैं पर सर, क्या कहने। पानी पीने। सब चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते। चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। लुट भी जाएं, पूरा हिंदुस्तान चोर नजर आ रहा है। खुदा की कसम, जब अजीब हालत है। हर आदमी को शक की नजर से देखा जा रहा है कि ना जाने हर आदमी ने, इसने ये छुपा रखा, उसने छुपा रखा, उसने कमाल है। चांद में, फूल में, तारे में नजर लुट भी जाएं। चांद में, फूल में, तारे में लुट भी जाएं। सितारे में, चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। लुट भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। आज कर रहा हूँ यही गज़ल जिसके बारे में मैंने आपसे किया। 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। और आजकल एक जुमला बहुत ही मुशायरों में कहा जाता है कि आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। पता नहीं किसने कहा था, लेकिन ये है कि एक जुमला कोई कह देता तो 20-25 साल तक पूरे मुल्क में चलता रहता है। ये उस्तादों की कमी है कि वो गज़ल तो कह देते हैं, जुमला नहीं कह देते। बस ये प्रॉब्लम साहब। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। सुनिएगा था संतोष भाई, आपका नाम तो भूल ही नहीं सकता, इसलिए कि आपसे बहुत काम है हमें। सुनिए कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह, हमारे वाह, मुंह वाह, से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। साहब शेर ये है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। अल्लाह अच्छा रखे आपको। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। एक कवि सम्मेलन और मुशायरा मिला जुला चल रहा था। अबरार काशिफ की तरह हिंदी के बड़े मारूफ शायर अशोक चक्रधर कंडक्ट कर रहे थे। जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैंने सोचा कि हिंदी के भी लोग हैं, हम तक भी प्रॉपर पहुंच जाए। तो मैंने कहा कि अशोक भाई ज़रा बता दें साहिब मसनद को क्या कहते हैं हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो मसनद नशीनी ठीक है, वही रहने दीजिए। जो आज साहिब मसनद हैं हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे।
किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बहुत अच्छा है सर, वाह 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 वाह, किराएदार हैं, वाह 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 वाह। साथी मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल। ये शेर मुझे नज़्र करता हूँ खंडेलवाल साहब आपके लिए खास तौर पर। मैं आपका भी नमखार हूँ और ये शेर आप तक मैं पढ़ रहा हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका, हर हिंदुस्तानी का। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बैठिए, आइए तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मैं आपके सामने नखरे थोड़ी बता सकता, आप मेरे अपने हैं। एक आध गज़ल के शेर को जो मेरा ख्याल है आप बैठ जाइए, देखिए पीछे आप ना देख लें। इस माहौल में मैं शेर पढ़ने का आदी भी नहीं हूँ और शेर मेरा ख्याल है काफ़ी हो चुका है। एक आध दो शेर शायद जो याद आ जाए मुझे वो मैं पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ क्या है कि ये ज़िंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये ज़िंदगी, आधे लोग जा रहे हैं, आधे लोग जो बैठे हैं, मेरा काम उनसे चलाने का है मुझे। जो ये ज़िंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। ये ज़िंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। साहब इधर किया करम किसी पे, इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। साहब सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। बहुत बहुत राहत नवाजी।